हेलो एवरीवन। कंटिन्यूटी का टॉपिक हमारा चल रहा था और वहाँ पर हमने वेरियस तरीके की बात की थी। पॉइंट पे, इंटरवल में कहाँ चेक करना चाहिए, प्रॉपर्टीज पे एंड सो ऑन। काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। मैं आगे आ रहा हूँ और आगे मैंने डिस्कशन के लिए लिखा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो अब हमें समझना है। ठीक है, चलते हैं। स्टेटमेंट समझ लेते हैं पहले। इफ एफ एक्स इज a continuous function in the interval AB, fx कोई फंक्शन है जो a to b में कंटिन्यूअस है, then there exists at least one solution of equation f of x equal to k in the interval AB where k lies in between f of a and f of b। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा है f(x) कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है a to b में, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर फंक्शन a to b में कंटिन्यूअस है तो कम से कम इस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन दिस इंटरवल। There exists at least one solution of this equation exists in the interval AB। तो पॉइंट ये समझने की कोशिश करिए कि अगर फंक्शन a to b में कंटिन्यूअस है तो f of a और f of b के बीच में कोई भी नंबर है, मैंने कोई k लिया, उसके लिए इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको बेसिक बात समझाता हूं, समझने की कोशिश करता। ये कोई ग्राफ बना रहा हूं मैं, सिंपल सा। ऐसा कोई ग्राफ बनाया, ये पॉइंट A है तो मैंने इसको नाम दिया f ऑफ A का। ये पॉइंट B है तो इसको नाम दिया f ऑफ B का, और ये B है। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। a to b में फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये f ऑफ a है, ये f ऑफ b है, तो मैं कह रहा हूं कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई भी नंबर आपने k लिया तो fx इक्वल टू k कभी न कभी तो हो ही जाएगा। जैसे कि fx इक्वल टू k हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने c1 का। अगर आपने यहां कोई k लिया तब भी हमें दिख गया कि कोई ना कोई नाम दे देता हूं कुछ d1 d2 का। तो सिर्फ ये कह रहा है कि इन दोनों के बिटवीन कोई भी आप के लेके चलोगे तो फंक्शन का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नेसेसरली इन द इंटरवल ए बी। एटलीस्ट वन इसलिए क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं और उससे एक कम भी हो सकता है, राइट। एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, राइट। स्क्वायर वहां पर एक वर्ड एटलीस्ट एग्जिस्ट किया गया है। एक पॉइंट क्लियर है और वो ये है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। इसको ई शब्दों में समझने की कोशिश करिए बहुत आसानी से। मैं अगर ये कहूं आपसे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 थी और 2 पर फंक्शन की वैल्यू हो गई 7, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 थी और 2 पे 7 हो गई, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का केवल यही मतलब है फंक्शन 3 से लेके 7 तक के सारे नंबर को अचीव करेगा। फंक्शन 3 से लेके 7 तक के सारे नंबर को अचीव करेगा। सिंपल बात ये समझनी थी। 0 पे वैल्यू 3 है, कैसे भी जाएगा फंक्शन 7 तक पहुंच गया। एक बात तो कंफर्म है, उसने 3 से शुरुआत करी थी और 7 तक पहुंचा है, तो बीच में 3.5 4 4.5 व्हाटएवर मे बी द नंबर्स, वो सब के सब अचीव करता हुआ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं, उल्टा हो सकता है यहां 7 था यहां 3 था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन ऐसे करते हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है
कुछ ना कुछ वैल्यू ए पे थी, कुछ ना कुछ वैल्यू बी पे थी, और ए और बी के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब अचीव होंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सा, राइट? कि आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 थी, 10 हो गई, सब नंबर अचीव होंगे कंटिन्यूटी के साथ। 10 थी, 0 हो गई, सब नंबर अचीव होंगे कंटिन्यूटी के साथ, अगर वहां कंटिन्यूटी का इन्वॉल्वमेंट है तो। इस थ्योरम का यूज कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर होता है, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई सवाल जरूर आ जाता है, राइट? उससे हेल्प कैसे लेंगे वो आप समझने की कोशिश करिए। पहली हेल्प तो इसमें ये होती है कि रूट्स निकालने में ये बहुत काम का है। रूट्स की वैल्यू नहीं, ये पता करने में कि रूट्स हैं कि नहीं। इट इज अल्टीमेटली हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट द रूट्स। किसी इंटरवल में उसका रूट है कि नहीं, ये बात पता करने में आईवीटी बहुत हेल्प कर देता है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। प्रूव दैट एट लीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन e raised to x plus 3 sin x minus 3 equal to 0 in the interval 0 से 2। मैंने कहा कि ये थ्योरम आपको रूट्स बताने में बहुत हेल्प करेगी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने कहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करेगा इन द इंटरवल 0 से 2। चल लेते हैं। एक फंक्शन अज्यूम कर लिया मैंने यहां पर, e raised to x plus 3 sin x minus 3। 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है e स्क्वायर। e स्क्वायर की वैल्यू होती है 7 पॉइंट समथिंग। ये 7 पॉइंट समथिंग होगा, ये कुछ होगा, राइट? लेकिन ये कह सकते हैं ये जैसा भी होगा पॉजिटिव होगा और ये जैसा भी है नेगेटिव है। अब समझो, अगर वहां पर कोई इश्यू क्रिएट हुआ होगा तो आपको और क्लैरिफाई कर दूंगा और सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? अब मैं क्या कह रहा हूं वो समझो, ग्राफ नहीं बना रहा हूं फंक्शन का, समझने की कोशिश करना। 0 पर फंक्शन की वैल्यू -2 थी और 2 तक पहुंचते पहुंचते फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रास्ते में 0 तो आएगा ही ना, रास्ते में 0 तो आएगा ही, बस रूट एग्जिस्ट कर गया। क्योंकि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, आप ये तो चाहते हो, आप ये तो कह रहे हो कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसकी जी वैल्यू 0 हो तो रही, 0 कभी ना कभी जरूर होगी। वैल्यू पहले नेगेटिव थी, फिर पॉजिटिव हो गई, तो कोई ना कोई रूट एक बार रास्ते में 0 तो हो गई, कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करेगा ही। ये मैंने नहीं कहा है कि एक रूट एग्जिस्ट करेगा, 2 करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि वन रूट एटलीस्ट कंफर्मली एग्जिस्ट। तो आईवीटी इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग आउट लोकेशन ऑफ रूट, कि यार इस इंटरवल में रूट आ सकता है, ठीक है ना? इस इंटरवल में रूट आ सकता है कैसे? अगर आईवीटी एप्लीकेबल हो गया तो डेफिनेटली उसका रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया। एक आध एग्जांपल और समझ लेते हैं, ठीक है? रूट्स के लिए काफी हेल्पफुल है, बाकी सारे केसेस में जहां चाहे बात कर सकते हैं।